Hello everyone, welcome. Today in this video, I am going to discuss about how we can improve our reading skill and how to answer the questions based on reading comprehension. क्लास 10th का जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सबसे ऊपर लिखा रहता है दिस क्वेश्चन पेपर is divided into 4 sections A, B, C and D यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 सेक्शंस में बटा होता है A, B, C, D करके। ठीक, सेक्शन A जो है रीडिंग का होता है जो कि 20 मार्क्स का होता है और सेक्शन B राइटिंग का होता है, ये भी 20 मार्क्स का होता है और सेक्शन C ग्रामर का होता है, ये 15 मार्क्स का होता है। ठीक, और जो सेक्शन डी है वो टेक्स्ट बुक बेस्ड होता है और ये 45 मार्क्स का होता है। ठीक, और इसमें जो है प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर 3 सेक्शन होते हैं। तो प्रोज से जो है 20 मार्क्स का पूछा जाता है और पोएट्री से 10 मार्क्स का और सप्लीमेंट्री रीडर से 15 मार्क्स का। तो जो प्रोज और पोएट्री है वो हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उससे आता है और सप्लीमेंट्री रीडर जो है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। ठीक, तो प्रोज, पोएट्री और रीडर ये तीनों मिलाकर जो है 45 मार्क्स का इनमें से आता है। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है हमारा पेपर 100 मार्क्स का हो गया। तो हम सबसे पहले जो सेक्शन ए है रीडिंग उस पे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जो रीडिंग सेक्शन का सिलेबस है उस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो रीडिंग सेक्शन का जो सिलेबस है वो है 2 अनसीन पैसेजेस ऑफ टोटल 500 वर्ड्स विद अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फॉर वोकेबुलरी। ओके, यानी कि 2 अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे जो कि टोटल 500 वर्ड्स के होंगे। ठीक, और उन पर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें जो है 4 नंबर के शब्द समूह पर आधारित प्रश्न भी होंगे। ठीक, ओनली प्रोज पैसेजेस विल बी यूज्ड, सिर्फ प्रोज पैसेजेस आएंगे। ठीक, वन विल बी फैक्चुअल एंड अदर विल बी लिटरेरी। एक क्या होगा उसमें फैक्चुअल होगा यानी कि तथ्यों पर आधारित होगा और दूसरा जो है क्या होगा साहित्यिक होगा। ठीक, पैसेज 1 200 वर्ड्स का होगा जो कि 8 मार्क्स का होगा। 4 और 5 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। ठीक, सेकंड जो पैसेज होगा वो होगा 300 वर्ड्स का यानी कि लिटरेरी पैसेज जो है 300 वर्ड्स का होगा जो कि 12 मार्क्स का होगा और 4 और 5 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे एंड 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबुलरी पर आधारित होंगे यानी कि 2 क्वेश्चंस जो हैं शब्द समूह से या शब्द भंडार से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ठीक, मार्क्स फॉर वोकेबुलरी विल नॉट एक्सीड 4 मार्क्स और जो वोकेबुलरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 नंबर से अधिक के नहीं होंगे। ठीक, तो ये तो रहा सिलेबस। यहां पर मैंने एक फैक्चुअल पैसेज लिया है और ये पैसेज मैंने क्लास 10th के 2014 के क्वेश्चन पेपर से लिया है। तो क्वेश्चन पेपर में जो पहला प्रश्न होता है वो इस प्रकार से होता है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक, यानी कि हमें जो है इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित हैं यानी कॉम्प्रिहेंशन मींस अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना। तो हमने इस पैसेज को पढ़कर कितना समझा है उस पर आधारित ये प्रश्न होते हैं।
ठीक, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस पैसेज को एक बार पूरा पढ़ना है और फिर जो है क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर पुनः क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है। और जब हम दोबारा पढ़ रहे होंगे तो उस समय जहां पर हमारे क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं वहां पर हमने क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है, ताकि जब हम क्वेश्चन के आंसर लिख रहे होंगे तो उस समय हमें आसानी होगी। ठीक, तो ये भी संभव है कि हमें जो है इस पैसेज में आए हुए सारे वर्ड्स का मीनिंग पता न हो, तो हमने ऐसे में क्या करना है, ऐसे में घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिन शब्दों का हमें अर्थ आता है या जिन शब्दों को हम समझते हैं उसी के आधार पर हमने क्या करना है, इस पूरे पैसेज का अर्थ लगाना है और इस पैसेज को समझना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। ठीक, नाउ लेट अस रीड द पैसेज। आयरिश टेनेंट फार्मर्स were outraged over high rents set by their English landlords. ठीक, आयरिश मीन्स आयरलैंड के, टेनेंट फार्मर्स मीन्स farmers who pay rent to use land owned by someone else, यानी कि वे किसान जो दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं और बदले में किराया देते हैं। outraged, rage मीन्स होता है violent, uncontrollable anger, यानी कि अत्यधिक क्रोध, और outraged मीन्स होता है हद से ज्यादा गुस्से में। ठीक, ओवर हाई रेंट्स, हाई रेंट्स मीन्स हाई मीन्स उच्च और रेंट्स मीन्स किराया, और लैंड रेंट्स को क्या कहते हैं, माल गुजारी कहते हैं। ठीक, सेट बाय माने निर्धारित किए गए थे, किसके द्वारा, Their English landlords, landlords मीन्स होता है भूस्वामी। ठीक, तो आयरलैंड के जो टेनेंट फार्मर्स थे यानी कि पट्टेदार थे, पट्टे पर किराए या किराए पर जो खेती करते थे, वे किसान क्या थे, अत्यधिक गुस्से में थे, यानी कि हद से ज्यादा गुस्से में थे। किस बात पर, उच्च रेंट्स पर, यानी कि जो उच्च जो है किराया निर्धारित किया गया था उनके अंग्रेज भूस्वामियों के द्वारा। ठीक, सो इन 1880 दे ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स होता है संगठित होना, यानी कि वे 1880 में संगठित हुए। दे कॉल्ड देमसेल्व्स द लैंड लीग एंड देयर मूवमेंट स्वेप्ट द नेशन ओवरनाइट। दे कॉल्ड देमसेल्व्स द लैंड लीग, उन्होंने अपने आप को क्या कहा, लैंड लीग कहा। एंड देयर मूवमेंट स्वेप्ट द नेशन ओवरनाइट, ओवरनाइट मीन्स होता है रातों रात, और स्वेप्ट माने हिलाया, तो मूवमेंट मीन्स आंदोलन, उनके आंदोलन ने राष्ट्र को रातों रात हिला दिया। ठीक, इस प्रकार का मूवमेंट उन्होंने किया। Along the way it gave birth to a new tactic that became staple of non-violent organization down through decades. Along the way means during the process, during the movement, आंदोलन के दौरान, it gave birth, इसने जन्म दिया, to a new tactic, tactic means होता है युक्ति या रणनीति। ठीक, that became staple, staple means main part, मुख्य अंग या मुख्य भाग, of non-violent, non-violent means होता है अहिंसक, और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संस्था। डाउन थ्रू डिकेड्स, डिकेड्स मीन्स होता है दशकों। ठीक, और कह जो है जब ये आंदोलन चल रहा था तो इसने नई युक्ति, नई रणनीति को जन्म दिया, जो कि क्या बना, स्टेपल बना, मुख्य भाग बना, मुख्य अंग बना, अहिंसक जो संस्था थी उनका कई दशकों तक। ठीक, one of the first and most notorious targets was a British state manager in County Mayo. One of the first and most notorious, notorious means होता है कुख्यात या बदनाम, टारगेट मीन्स लक्ष्य। तो सबसे पहला और सबसे कुख्यात
जो टारगेट बना इनका वो था ब्रिटिश स्टेट मैनेजर, और वो कहाँ का था? काउंटी मेयो का। काउंटी मेयो में जो ब्रिटिश स्टेट मैनेजर था वो इन लैंड लीग का क्या बना? पहला और एक कुख्यात लक्ष्य बना। The land league demanded the land league demanded that he reduce his rents to his tenants because of a bad harvest. जो लैंड लीग थी, ठीक, उसकी जो मांग थी वो थी कि ही रिड्यूस माने कम करना, हिज रेंट्स, कि वो अपने जो रेंट्स हैं, जो किराया है, उसको कम कर दे, टू हिज टेनेंट्स, अपने किराएदारों से, जो फार्मर उसने किराए पे रखे हुए थे, उन किसानों का क्या कर दे? रेंट कम कर दे। क्योंकि ऑफ बैड हार्वेस्ट, क्योंकि जो फसल थी वो अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि फसल खराब हुई थी, इसलिए वो डिमांड कर रहे थे उस ब्रिटिश स्टेट मैनेजर से कि वो जो है क्या कर दे? अपना किराया अपने टेनेंट्स के लिए कम कर दे। His response was less than conciliatory. Conciliatory, he brought in constables to evict them instead. His response, उसका जो response था, जो प्रत्युत्तर था उनकी मांग के प्रति, was less than, वो कम था किससे? Conciliatory. Conciliatory means होता है सांत्वना देने वाला, ठीक, यानी कि जिससे वो संतुष्ट हो जाते, उससे भी कम जो है उसका रिस्पॉन्स था। He brought in means called, यानी कि बुलाया। He brought in constables, सिपाहियों को, to evict माने बेदखल करना, निकालना, them instead माने बजाय उसने क्या किया? उसने जो है उनको वहां से बेदखल करने के लिए सिपाही बुलाए, ठीक है। उनकी उस पे डिमांड पे कॉन्सिलिएटरी रिस्पॉन्स करने के स्थान पर उसने क्या किया? कॉन्स्टेबल्स को बुलाया उनको वहां से निकालने के लिए, ठीक। द लैंड लीग रिस्पॉन्डेड इन अ मैनर दैट वुड बी सून द टॉक ऑफ द वर्ल्ड, और इसके बदले में, प्रत्युत्तर में, लैंड लीग ने इस तरीके का प्रत्युत्तर किया कि वो जल्दी जो है पूरे संसार में चर्चा का विषय बन गई। लोकल रेजिडेंट्स refused to sell him supplies, pick his crops or even talk to him. जो लोकल रेजिडेंट्स थे, निवासी थे, रिफ्यूज्ड माने मना कर दिया, रिफ्यूज माने होता है मना करना, तो उन्होंने मना कर दिया टू सेल हिम सप्लाईज, उसको अपना सामान बेचने के लिए उन्होंने मना कर दिया। पिक हिज क्रॉप्स, उसकी जो फसल थी उसको उठाने के लिए मना कर दिया, और इवन टॉक टू हिम, और यहां तक कि उससे बात करने से भी मना कर दिया। इंस्टेड दे हूटेड एंड जील्ड एट हिम whenever he appeared in public. बजाय उन्होंने क्या किया? दे हूटेड एंड जील्ड, हूटेड एंड जील्ड मीन्स होता है सीटी बजाते थे और उपहास करते थे, ठीक है। हुट करना आप जानते हैं कि किसी के पीछे हु करना, जील्ड मीन्स होता है उपहास करना, हंसी उड़ाना, ठीक। तो जब कभी कह जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे लोगों के बीच में आता था तो लोग उसका क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे और सीटी बजाते थे। He was compelled to use his wife and daughters to harvest the state's crops under the watchful eyes of the local constabulary, ठीक। और he was compelled means होता है मजबूर हुआ, कंपेल माने होता है मजबूर होना, ठीक है। वो मजबूर हुआ टू यूज हिज वाइफ एंड डॉटर्स टू हार्वेस्ट द स्टेट्स क्रॉप्स, वो स्टेट की क्रॉप्स को काटने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ा? अपनी पत्नी और बेटियों को लगाना पड़ा, ठीक है। वो इतना मजबूर हुआ कि अपनी फसल को काटने के लिए उसको क्या करना पड़ा? अपनी पत्नी और बेटियों को लगाना पड़ा, अंडर द वॉचफुल आई ऑफ द लोकल कॉन्स्टेबलरी। कॉन्स्टेबलरी मीन्स होता है
सिपाहियों का समूह। जो लोकल वो थे, सिपाही थे, उनकी वाचफुल आई मीन्स सतर्क आंखें, उनकी निगरानी में जो है उसको क्या करना पड़ा, अपनी बेटी और पत्नी को फसल को हार्वेस्ट करने के लिए लगाना पड़ा। His nerve soon broke and he fled the country for the safety of England. His nerve soon broke means उसकी हिम्मत तुरंत ही टूट गई। And he fled माने भाग गया, the country for the safety of England, और वो इंग्लैंड भाग गया सुरक्षा के लिए। The state manager is now long dead, but his name has lived on, attached to the revolutionary tactic first used against him, Charles Cunningham boycott। ठीक, द स्टेट मैनेजर इज नाउ लॉन्ग डेड, अब का जो है वो स्टेट मैनेजर है उसे मरे हुए बहुत लंबा समय हो गया है, बट हिज नेम हैज लिव्ड ऑन, लेकिन उसका नाम अभी भी जीवित है, अटैच्ड टू द रिवोल्यूशनरी टैक्टिक, उस क्रांतिकारी जो रणनीति थी, युक्ति थी, उससे उसका नाम अभी भी जुड़ा हुआ है, फर्स्ट यूज्ड अगेंस्ट हिम, जो कि सबसे पहले उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध प्रयोग की गई थी। यानी कि जो रिवोल्यूशनरी टैक्टिक थी, युक्ति थी, वो सबसे पहले जो उसके प्रति, उसके अगेंस्ट जो प्रयोग की गई थी, उसके साथ में उसका नाम अभी भी जुड़ा हुआ था, और उसका नाम क्या था, चार्ल्स कनिंघम बॉयकॉट। समझ गए आप? यानी कि उसका नाम अभी भी जीवित है, क्योंकि उसका नाम किससे जुड़ा हुआ है, जो सबसे पहले जो विरोध हुआ था क्रांतिकारी युक्तियों के द्वारा, वो उसका हुआ था, तो उससे उसका नाम अभी भी जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका नाम अभी भी क्या है, जीवित है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस पैसेज को पूरा पढ़ा, इसको समझने का प्रयास किया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो जो पहला प्रश्न है वो है, व्हाई वर आयरिश टेनेंट फार्मर्स आउटरेज्ड, यानी कि जो आयरिश टेनेंट फार्मर्स थे वे अत्यधिक क्रोधित क्यों थे। ठीक है, व्हाई से प्रश्न पूछा गया है। व्हाई मीन्स होता है क्यों, यानी कि हमें क्या करना है, रीजन बताना है कि क्यों वे जो है अत्यधिक गुस्से में थे, यानी कि हद से ज्यादा गुस्से में थे। ठीक, तो हमने जो है पैसेज में पढ़ा, आयरिश टेनेंट फार्मर्स वर आउटरेज्ड ओवर हाई रेंट्स सेट बाय देयर इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स, यानी कि जो आयरिश टेनेंट फार्मर्स थे वे हद से ज्यादा गुस्से में थे, क्योंकि उनके जो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने जो है जो रेंट्स थे वो बहुत ज्यादा हाई सेट किए थे, निर्धारित किए थे, इसलिए। ठीक, तो यहां पर डायरेक्ट भी जो है क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, आप सीधा सीधा इसको भी लिख सकते हैं और इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे आयरिश टेनेंट फार्मर्स वर आउटरेज्ड बिकॉज ऑफ the high rents set by their landlords। ठीक, next question, who became the first target of land leak, what did they demand। ठीक, तो इसमें दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। who became the first target of land leak, who माने होता है कौन, कौन बना पहला टारगेट लैंड लीक का, यानी कि यहाँ पे आपको नाम देना है उसका जो टारगेट बना, और दूसरा पार्ट है व्हाट डिड दे डिमांड, उन्होंने क्या डिमांड की। ठीक, तो जिस टेंस में प्रश्न पूछा जाता है उसी टेंस में हमें क्या करना चाहिए, आंसर लिखना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं पैसेज में। तो यहां पर हमने देखा, वन ऑफ द फर्स्ट एंड मोस्ट नोटोरियस टारगेट वाज अ ब्रिटिश स्टेट मैनेजर इन काउंटी मेयो। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट का क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। तो आप सीधा सीधा इसको भी लिख सकते हैं या इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं कि जैसे अ ब्रिटिश स्टेट मैनेजर इन काउंटी मेयो बिकेम द फर्स्ट टारगेट ऑफ लैंड लीक। ठीक, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है व्हाट डिड दे डिमांड,
उन्होंने क्या मांग की थी। ठीक, तो यहां पर इसका आंसर है द लैंड लीग डिमांडेड दैट he reduce his rents to his tenants because of bad harvest। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, they demanded that he should reduce his rents to his tenant because of a bad harvest। ठीक, बहुत आसान है, सीधा सीधा क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं। तो आप यहां से लेकर और यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं और या थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड लोकल रेजिडेंट्स रिएक्ट। लोकल रेजिडेंट्स ने किस प्रकार से रिएक्ट किया। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं, लोकल रेजिडेंट्स रिफ्यूज्ड टू सेल हिम सप्लाईज, पिक हिज क्रॉप्स और इवन टॉक टू हिम। ठीक, इंस्टेड दे हूटेड एंड जीड एट हिम व्हेनेवर ही अपीयर्ड इन पब्लिक। तो आप सीधा डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी सीधा मिल रही है और आंसर भी पूरा मिल रहा है, क्योंकि ये फैक्चुअल है, फैक्चुअल पैसेज है, इसलिए इसमें जो है आंसर सीधा सीधा भी पैसेज में मिल जाते हैं। या आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे लोकल रेजिडेंट्स रिफ्यूज्ड टू सेल हिम सप्लाईज, पिक हिज क्रॉप्स और इवन टू टॉक टू हिम, इंस्टेड दे हूटेड एंड जीड एट हिम व्हेनेवर ही अपीयर्ड इन पब्लिक। तो ये डायरेक्ट आंसर इसका मिल गया। ठीक है, यहां से आप इसका आंसर लिख सकते हैं और यहां तक appeared in public, यहां तक इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द स्टेट मैनेजर हार्वेस्ट द स्टेट क्रॉप्स। ठीक, हाउ डिड द स्टेट मैनेजर हार्वेस्ट द स्टेट्स क्रॉप्स। जो स्टेट्स की क्रॉप्स थी उसको स्टेट मैनेजर ने किस प्रकार से हार्वेस्ट किया, यानी कि काटा। ठीक है, हाउ का जब प्रश्न पूछा जाता है उस समय मैनर बताना पड़ता है। ठीक, किस प्रकार से, किस तरीके से। तो इसका आंसर देखते हैं, तो यहां पर इसका आंसर मिल रहा है। ठीक है, ही वॉज कंपेल्ड टू यूज हिज वाइफ एंड डॉटर्स टू हार्वेस्ट द स्टेट्स क्रॉप्स अंडर द वॉचफुल आईज ऑफ लोकल कॉन्स्टेबलरी। ठीक, यहां तक जो है इसका आंसर है, he was compelled से। ठीक, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, he had to employ his wife and daughters to harvest the state's crops under the watchful eye of local constabulary। ठीक, इस तरीके से भी आंसर इसका आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हम जो है रीडिंग सेक्शन से जो फैक्चुअल पैसेज है उसके क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। और मैंने यहां पर जो है आप अपनी आंसर शीट में किस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे उसको भी दिखाया है। और यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। जैसे ये प्रश्न 2 मार्क्स का है तो आपको 2 आउट ऑफ 2 भी मिल सकता है, और इसी प्रकार से दूसरे में भी और तीसरे में भी और चौथे में भी, और आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।